आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। दमोह में चल रहे 9 कुंडी श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ नारसिंह महाराज महायज्ञ में पहुंचे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर धनरुआ सरकार, जहां पर नारसिंह महाराज के भगत प्रद्युम्न महाराज एवं आयोजन समिति की ओर से राजेंद्र खेमरिया ने किया महाराज श्री का सम्मान। इसी तस्वीर आपकी जन अदालत आपको दिखा रहा है, जहाँ पर 7वें दिन भव्य नारसिंह महाराज के 9 कुंडी विशाल महायज्ञ का भंडारा संपन्न हुआ है, जहाँ पर सभी साधु संत भंडारे में शामिल हुए, जहाँ पर सभी साधु संतों को विदाई भी दी गई। महाराज महायज्ञ में श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिन कथा व्यास के रूप में हरगोविंद वाजपेयी का विदाई समारोह भी किया गया, जहां पर आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण मौजूद बने हुए हैं। नारसिंह महाराज के दिव्य दरबार में आज पहुंचे हैं 9 कुंडी महायज्ञ में आज समापन बेला पर। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री हमारे चैनल पर। क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे हमारे भक्तों के लिए, क्या मैसेज है आपका? यहाँ नारसिंह सरकार दमोह में बड़ी सुंदर नव कुंडी यज्ञ चल रही है। आज उसका समापन है। साथ साथ में भागवत कथा की विशेष विद्वानों के द्वारा सुनाई गई है। ये वास्तव में ही हमारे भगत जी जो हैं ये दिव्य दरबार भी लगाते हैं, तो इनकी बातें सत्य होती हैं। और नारसिंह भगवान की बड़ी कृपा यहाँ है। वो नारसिंह भगवान जो है किसी भक्त के लिए उदास नहीं रखते हैं। कोई विशेष काम होता है तो वे स्वयं वो इनके भक्त के स्वरूप में वो इनसे कहलवाते हैं और जो कार्य करते हैं उनके माध्यम से, इसलिए उनका कल्याण होता है। उनकी दिव्य जो है उनके लिए सारी व्यवस्थाएं होती हैं, तो इसलिए जो है नारसिंह भगवान की कृपा बरस रही है। यहाँ बहुत जगह हम हुआ है, बड़ी सुंदर मूर्तियाँ हैं नारसिंह भगवान की, और ये लगता है साक्षात विराजी है। ये महाराज गई है, लोग सोच रहे थे पता नहीं कागसी महाराज की सेवा कैसे होगी, लेकिन जब से आपकी कृपा बरसी है अब वहाँ पर दिन प्रतिदिन सेवा और विकास भी हो रहा है। कांग्रेस सरकार की कृपा ही है। स्थानीय प्रधान नवल प्रधानम स्थान के पहले से दिव्य मूर्ति है, और वो ऐसी मूर्ति है कि कोई भी किसी प्रकार की आकांक्षा लेके जाते हैं उनकी पूर्ति होती है। बीच में भले ही कुछ हो गया हो, लेकिन अभी वो दिव्य मूर्ति हैं। हम तो खाली निमित्त मात्र हैं, लेकिन फिर भी वहाँ हनुमान जी उनकी कृपा से, उनकी प्रेरणा से वहाँ व्यवस्थाएं हमें ऐसा लग रहा है कि अच्छी व्यवस्थाएं होंगी और दिन दिन वहाँ की वृद्धि होगी। रोडें बनवा रहे हैं, यहाँ जो रपटा हुआ है उसको भी बनवा रहे हैं, और दिव्य दरबार और दिव्य कथा करवा रहे हैं हम बागेश्वर जी की। ये उन्हें को नारियल दे दिया है, घोषणा हो चुकी है, लेकिन समय भी नहीं मिला है। वो समय मिलने वाला है, या तो नवंबर में मिलेगा या फिर आगे मिलेगा जनवरी फरवरी में। लेकिन जनवरी फरवरी में जिन ले पा रहे ज़मीन गिर जाएगी, कथा में भीड़ भाड़ तो होती है। तो बागेश्वर की कथा निश्चित हो ही गई है, और कांग्रेस सरकार की इच्छा ही थी, और यहाँ बहुत बड़ी भीड़ होगी। और पहले जो विकास था, पहले जो प्रभाव था, सारे लोग आसपास के कई प्रांतों के लोग आते थे न्याय को लेकर। हमें ऐसा लग रहा है कि न्यायाधीश तो हैं ही, ऐसा लग रहा है कि उससे भी अधिक संख्या में लोग आने की संभावना है। सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो विशेष रूप से ये बागेश्वर कथा इसलिए करा रहे हैं कि लोग जितने लोग छूट गए थे वो सब जुड़ जाएं। हमारे लोगों की आकांक्षा रहती है कि आप भी यहाँ दर्शन दें। मंगलवार ददरहुआ में जैसे देते हैं, तो शनिवार या एक दिन फिक्स हो। हमें सोच रहे हैं गुरुवार को नहीं हम पूरे आ पाते हैं, फिर घोषणा करी वो भी नहीं आ पाते हैं। हमारी सरकार छोड़ती नहीं है नंदगो सरकार। फिर भी हम प्रार्थना करेंगे नंदगो सरकार से, जैसे अभी राघवेंद्र ने कही है खेमरिया ने, यहाँ शनिवार का यहाँ कर लें, मंगलवार वहाँ कर लें, लेकिन शनिवार को बहुत भीड़ होती है नंदगुआ में। यहाँ कर लेंगे तो वास्तव में वहाँ की आज भीड़ यहाँ जाएगी। तो देखो करते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी हमारी कृपा कर दें और ये खींच लें और बिना थोड़ी ढिलाई कर दें। महाराज श्री डॉक्टर हनुमान जी महाराज पूरे भारत से वहाँ भक्त आ रहा है स्वास्थ्य की कामना लेकर के, क्यों ना वहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए, ऐसी कोई सोच है आपकी? तो हाँ, हॉस्पिटल के लिए अभी हमारे जो प्रदेश के मुखिया CM आए थे पिछली वर्ष जून में जी, उनने जो है घोषणा की थी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक विद्यालय, नर्सिंग विद्यालय और नर्सिंग हॉस्पिटल, मेडिकल। अभी 3-4 दिन पहले भोपाल में कार्यक्रम हुआ था। वैसे हमारे राकेश शुक्ला जी जो मंत्री हैं जी, उन्होंने बहुत प्रयास कर रहे हैं
और उसके साथ में क्या हुआ कि अभी वहाँ एक हमारे भक्तों ने कार्य करता भोपाल में नेचुरोपैथी पंचकर्म में थी, तो वहाँ राजन ट्राकिस्टर ने घोषणा की है जी कि आयुर्वेद के साथ साथ नरसिंह विद्या के साथ साथ हम दंदरुआ धाम में नेचुरोपैथी भी खुदवाएंगे। तो वो बहुत बड़ा विशेष हॉस्पिटल है नेचुरोपैथी का। धूप से दवा करना, मिट्टी से दवा करना, वायु से दवा करना, तेज से दवा करना, ये पांचों चीज़ें से दवा होगी। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि आप धीरे जा रहे हैं उपलब्धि है और ये बहुत बड़ा उपचार है, जी। इसलिए जो है वो जल्दी से होने वाली है। हम अति प्रयास हम जल्दी से करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभ मिलेगा और आशीर्वाद दवा और दुआ दोनों का नाता हो हाँ, गया। अभी तक करा भी देते उसको तो, लेकिन थोड़ा बीच में विघ्न आ गया था। जी, जी। ऐसे कारण में अच्छे कारण विघ्न आते हैं, जी। वो विघ्न जल्दी से जल्दी 10-5 दिन में समाप्त होने वाला है, उसकी हम शुरुआत कर देंगे। बोलिए दंदरुआ सरकार की।